बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया है, राहत कैंपों का दौरा किया है, अभी बैठक भी लेंगे। और बाढ़ तो निश्चित तौर से 2013 में जो आई थी उसका रिकॉर्ड लगभग तोड़ने की ओर दिखाई दे रही है। बहुत मोहल्लों में भी पानी पहुंचा है, बहुत सारे किसानों के खेत भी डूबे हैं और बड़ी संख्या में राहत कैंपों में लोग आकर के रह रहे हैं। सरकार ने राहत कैंप में जितने लोग हैं उनके खाने की, उनके रहने की, उनकी दवाओं की, उनकी अन्य जरूरतों की तत्काल व्यवस्था ठीक ढंग से करें, इसका निर्देश दिया गया है। और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या को सरकार देख रही है और जिनका कोई नुकसान होगा बाढ़ खत्म होने के बाद उसका भी आकलन किया जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति भी जो हो सकती जो किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार का एक सूत्री या प्रयास है कि बाढ़ जहां पर भी है राहत वहां पर है और ये हमारी प्राथमिकता है। कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित है? क्षेत्र तो बहुत, मैं तो लगातार पूरा इधर करेली वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र भी है, दक्षिणी क्षेत्र भी है, उत्तरी क्षेत्र भी है, फूलपुर विधानसभा, करचना विधानसभा क्षेत्र, आपामऊ विधानसभा क्षेत्र। अभी प्रयागराज के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो यह सारा इलाका बहुत प्रभावित है। कई क्षेत्र तो टापू की जैसी स्थिति में आ गए और सभी जगह लगभग राहत पहुंचाने के लिए नावों का भी प्रबंध है, राहत सामग्री का भी प्रबंध है और सभी जरूरी कदम उठाने के लिए। बाढ़ को लेकर के अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मतलब कहीं एक नादान बच्चे की तरह लगते हैं जब वो ट्वीट करते हैं। 2012 से 2017 उनकी सरकार थी। केवल प्रयागराज की दुर्दशा की उनको पिक्चर दिखा देंगे ना तो इसी गंगा जी में सर्व से डूब जाएंगे। उनको ये नहीं संकोच लगता है कि प्राकृतिक आपदा ये कोई सरकार की बस की बात नहीं होती है, लेकिन सरकार राहत के लिए मतलब पीड़ित लोगों के साथ कड़ी कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा में लगा हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। राहत सामग्री नहीं मिलती थी सपा की सरकार के समय, लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, राहत सामग्री बेच करके खा जाते थे भ्रष्टाचारी। लेकिन आज सबको राहत सामग्री भी मिल रही है, आवास की सुविधा, उनके भोजन की सुविधा, उनके दवाई की व्यवस्था, जहाँ बाढ़ है वहाँ नाव की व्यवस्था और जो भी आवश्यक जरूरत है सारी जरूरतों को पूरा करने के प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। और श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूंगा कि प्राकृतिक आपदा अर्थात बाढ़ जैसे मामले में राजनीति न करें और बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, यह किसी सरकार और किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। और अपना कार्यकाल याद करें और नहीं याद आ रहा है तो पुराने पिक्चर निकाल के देख लें। आप सबके चैनल में भी पड़ी होंगी, उनके मोबाइल में भी पड़ी होंगी, लेकिन उसको देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। इसे इस समय की चर्चा कर रहे हैं जब विकास भी हुआ है। आज नगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी अगर प्रवेश करता है तो मैं यह देख रहा हूँ कि नगर निगम की पूरी टीम लग करके उस पानी को तत्काल निकालने का, जितने कम समय में निकाला जा रहा है। मैं भी इस प्रयागराज का हूँ और मैं जानता हूँ कि व्यवस्थाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और हम लोगों का लगातार प्रयास है कि बाढ़ के संकट से प्रयागराज पूरी तरह से मुक्त हो और उस दिशा में हम लोग काम करें। स्कूल कॉलेज भी बंद करे गए हैं। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज भी इसलिए बंद किए गए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किराए पर रहते थे। अब वह कोचिंग नहीं जा सकते, वो कॉलेज नहीं जा सकते, बच्चे छोटे छोटे विद्यालय नहीं जा सकते। तो जो जरूरी है जिला प्रशासन उसके लिए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है और यह निर्णय लिया गया जहां ऐसी कोई समस्या होगी तो उस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लिया।